हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सी एस प्रीति सिंह एंड आज जो इस वीडियो का पर्पस है वो एकदम साफ है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कंपनी सेक्रेटरी कोर्स को करना चाहते हैं लेकिन उनको इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे सीएस क्या है, सीएस कैसे बनते हैं, सीएस बनने में कितना खर्चा आ जाता है, सीएस बनने के बाद जॉब के क्या चांसेस हैं, सैलरी कितने मिलते हैं। ये सभी चीज़ें हम आज विस्तार से पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे, जो मुझे अनुभव है लगभग 12 साल का टीचिंग प्रोफेशन में और इंडस्ट्री एक्सपीरियंस, उसके बेसिस पर आज मैं कुछ आपके साथ डिस्कस करूंगी। सबसे पहली चीज, सीएस क्या है। सीएस जो है कंपनी सेक्रेटरी, इसके फुल फॉर्म में जितनी भी कंपनीज होती हैं ऑल ओवर इंडिया, जितनी भी कंपनीज बनती हैं उसको चलाने के लिए एक नियम होता है, कंपनी एक्ट 2013, फिलहाल 2013 है। और वो कंपनी एक्ट 2013 मतलब नियम के तहत ही कंपनीज चलती हैं और बनती भी नियम के तहत ही हैं। तो मैं बहुत नॉर्मल भाषा में समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि सीएस कोर्स क्या है। मुद्दा उठता है कि शब्द आता है सेक्रेटरी, तो उससे ऐसा लगता है कि किसी के पर्सनल सेक्रेटरी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ सेक्रेटरी का मतलब है कंपनी के सचिव, कंपनी को चलाने के लिए, कंपनी को बनाने के लिए। अब मुद्दा ये उठता है कि अगर कंपनी के ऊपर वो नियम लागू होते हैं, एक ही नियम नहीं लागू होता, एक तो है ही, इसके अलावा बहुत सारे एक्ट होते हैं जो एक कंपनी को चलाने के लिए आपको पता होना जरूरी है। तो अब मुद्दा ये उठता है कि अगर कंपनी चलानी है, कंपनी बनानी है, तो उसके लिए ऐसे व्यक्ति का होना जरूरी है जिसको इस कानून की बहुत ज़्यादा नॉलेज हो और उसको पूरी जानकारी हो। तो इसके लिए इंडिया के अंदर कोर्स लॉन्च किया गया गवर्नमेंट की तरफ से, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। और यहाँ से इस कोर्स के तहत ये कोर्स पूरा कराया जाता है और जब ये कोर्स पूरा कंप्लीट कर लेते हैं तो उस प्रोफेशनल को बोला जाता है कंपनी सेक्रेटरी, जिसको कोर्स के दौरान सिर्फ कंपनी लॉ ही नहीं, मतलब कंपनी एक्ट ही नहीं, सिर्फ एक कानून नहीं, ऐसे तमाम कानून जो कि एक कंपनी के ऊपर लागू होते हैं उनका बहुत डीप नॉलेज दी जाती है। और ये पूरा कोर्स करने के बाद वो व्यक्ति, वो पर्सन एलिजिबल होता है, योग्य होता है उस ओहदे के लिए, उस पोजीशन के लिए, जिस पोजीशन को बोला जाता है कंप्लायंस ऑफिसर, जो कि एक कंपनी में अपॉइंट किए जाते हैं। तो पहला पॉइंट, जो एक कंपनी सेक्रेटरी कोर्स होता है, इसको करने के बाद आप कोई एम्प्लॉय नहीं बल्कि एक टॉप क्लास ऑफिसर में आते हो। कंपनी का जो टॉप मैनेजमेंट होता है, जो कंपनी के मेन डिसीजंस लेता है, उन्हीं के साथ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ ही कंपनी सेक्रेटरी बैठते हैं। तो अगर आपके दिमाग में ये बात थी कि सेक्रेटरी शब्द से आप कंफ्यूज हो रहे थे, तो ऐसा ना हो, ये एक टॉप क्लास ऑफिसर की जॉब है। अब दूसरा प्रश्न उठता है कि सीएस करने के लिए हमें कितने साल लग जाते हैं और क्या एक एवरेज बच्चा भी ये टॉप क्लास ऑफिसर का कोर्स कर सकता है। तो मेरा जवाब है हाँ। इस कोर्स को करने के लिए लगभग 2.5 से 3 साल लगते हैं, लेकिन बच्चे का इंटेलिजेंट होना जरूरी नहीं है, बट बच्चे का बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड, कोर्स के प्रति समर्पित, लगन, पेशेंस और उसी के साथ साथ एक जोश की ज़रूरत है अगर कुछ बड़ा करना चाहता है। बात पैसे की करें, बहुत नॉमिनल से खर्चे में सीएस कोर्स पूरा हो जाता है, लेकिन बदले में चाहिए होती है बहुत ज़्यादा हार्डवर्क। ऐसा कुछ भी नहीं है कि सिर्फ ब्रिलियंट या इंटेलिजेंट बच्चे ही सीएस कोर्स को करते हैं, कोई भी बच्चा कर सकता है जिसके पास करने का जुनून है। अगला मुद्दा यह है कि सीएस कोर्स करने के लिए मैं बहुत आसान शब्दों में इसको बता रही हूँ ताकि ऑल ओवर इंडिया से बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चों को कुछ 12th क्लास के बाद कराना चाहते हैं और एक बेटर फ्यूचर चाहते हैं। तो ये कोर्स बहुत ही अच्छे कोर्स में आता है। इंडिया में टॉप 3 कोर्सेज जो होते हैं सीए, सीएस, सीएमए, उसमें से एक कोर्स आता है। अब मुद्दा उठता है कि सीएस कैसे बनते हैं। सीएस क्या है ये मैंने बताया, अब मुद्दा आता है सीएस कैसे बनते हैं। तो सीएस को बनने के लिए आपको 3 पड़ाव पार करने होते हैं। पहले पार्ट को बोलते हैं, फर्स्ट स्टेज को बोलते हैं सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट, जिसे CSEET भी बोलते हैं। दूसरा होता है सीएस एग्जीक्यूटिव और तीसरा होता है सीएस फाइनल, या सिंपल शब्दों में सीएस प्रोफेशनल बोल सकते हैं। अगर बच्चा क्लास 12th के बाद इसे ज्वाइन करता है तो 3 पड़ाव पार करने हैं, अगर ग्रेजुएशन के बाद करता है तो सिर्फ 2 करने हैं। अब ये भी एक ऐसा मुद्दा आ जाता है, तो फिर बच्चे को ग्रेजुएशन के बाद ही ज्वाइन कराना चाहिए? आंसर इज नो, बच्चे को 12th के बाद ही ज्वाइन कराना चाहिए, क्योंकि वो एंट्रेंस टेस्ट जो है क्लियर करने के बाद डायरेक्ट एग्जीक्यूटिव में आता है और उसके 3 साल सेव हो जाते हैं। ये 3 कोर्स, 3 लेवल क्रॉस करने के बाद फिर उसका कुछ ट्रेनिंग होता है, जो कि कंपनी में या फिर फर्म में एक अच्छी ट्रेनिंग करने के बाद फिर वो बच्चा सीएस की डिग्री उसको मिलती है, प्रॉपर प्रोग्राम्स होते हैं, देन इंस्टीट्यूट उसे
डिग्री दे देती है, मेंबरशिप नंबर दे देती है और वो बच्चा CS बन जाता है, जिसे कंपनी सेक्रेटरी बोलते हैं। जॉब या सैलरी की बात करें, ह्यूज स्कोप है। CS करने के बाद आप कंपनी में तो कंप्लाइंस ऑफिसर, जो कि मैंने कहा टॉप मैनेजमेंट ऑफिसर अपॉइंट होते ही होते हो, आप अपनी भी काम स्टार्ट कर सकते हो, जैसे CS इन प्रैक्टिस बोलते हैं, जो कि अपनी ऑफिस सेटअप कर लेते हैं और उनके पास जिसको भी कंपनी बनानी होती है, कंपनी के काम कराने होते हैं, तो वो भी कई बार उस ऑफिस में विजिट करते हैं। मैं बहुत आम भाषा में सिंपल शब्दों में बता रही हूँ, और लाइफ में बहुत अच्छा अपना एस्टेब्लिशमेंट कर लेते हैं। अब मुद्दा उठता है कि अगर आपके मन में थोड़ी सी भी इच्छा है CS कोर्स को करने की, तो CS प्रीति सिंह क्लासेस नंबर 1 CS कोचिंग ओनली इन CS में हम डील करते हैं। CA या CM में हम लोग नहीं पढ़ाते हैं। हमारी कोचिंग फुल फ्लैजेस CS स्टूडेंट्स के लिए डेडिकेटेड है। पहली स्टेज से लेके फाइनल स्टेज तक की क्लासेस होती है। उसी के साथ साथ फेस टू फेस लाइव पेन ड्राइव क्लासेस हमारे यहाँ पे चलती हैं। आप चाहो तो ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी रहकर जो क्लास यहाँ चल रही है, वही सेम क्लास आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। उसी के साथ साथ अगर आप CS कोर्स करने का थोड़ा सा भी मन बना रहे हो, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और पहली स्टेज जो जिसे मैंने CSEET बोला, वो अगर आप करना चाहते हो और फ्री ऑफ कॉस्ट करना चाहते हो, इसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, वो ऐप का लिंक है, आप इस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। वो कैसे चलती है वो भी लिंक में दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, हाउ टू SS CS प्रीति सिंह क्लासेस, आप उससे रन कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।